वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज मैं फिर से वापस आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप एसएससी, जीडी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? ऑप्शन है 1570, 1578, 1581 या 1582 ईस्वी में। इसका सही आंसर है डी, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का 1582 ईस्वी में प्रारंभ करा था। और हिंदू शासक में पहला और अंतिम शासक बीरबल था जिसने इस धर्म की अपनाया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है बी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता था और उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल को माना जाता है। और लोथल कहाँ पर उपस्थित है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद जिले में स्थित है। और लोथल की खोज कब हुई थी? 1953 ईस्वी से 56 ईस्वी के बीच हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है वृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केनोपनिषद में। इसका सही आंसर है सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ था। और कठोपनिषद में आत्मा के अजर या अमरता की भी चर्चा की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है इंसानी व्यवहार, जहर, भूरक्षण या चट्टान। सही आंसर है बी, जहर के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ पॉइजन्स टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। इसका सही आंसर है डी, भूटान। भूटान की मुद्रा रुपया नहीं है, बाकी भारत, पाकिस्तान और नेपाल इन तीनों जगह पे इनकी मुद्रा रुपए में है। और भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। और साथ में भारत, नेपाल और पाकिस्तान के साथ में श्रीलंका भी एकमात्र ऐसा देश है जिसका रुपया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा सबसे सशक्त बल है? ऑप्शन है विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। इसका सही आंसर है सी, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे ज़्यादा सशक्त है। और अगर बात करते हैं गुरुत्वीय बल की, तो गुरुत्वीय बल के कारण ही पृथ्वी वस्तु अपने केंद्र की ओर खींचती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है बनोजे फाइन, श्यामला गोपीनाथ, वीना जैन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है
ए बनोजेफाइन दृष्टिहीन होने के बावजूद भी भारतीय विदेश सेवा में सम्मिलित हुई थी और यहाँ प्रथम महिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1975 के स्वर्ण कप विजेता हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन है अमन सिंह, अजीतपाल सिंह, रूप सिंह या संदीप सिंह। इसका सही आंसर है बी, अजीतपाल सिंह। अजीतपाल सिंह 1975 के विश्व हॉकी भारतीय टीम के कप्तान रहे थे और इन्होंने स्वर्ण कप जीता था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1930 हैमिल्टन में, 1934 ऑस्ट्रेलिया में, 1935 भारत में या 1940 पाकिस्तान में। इसका सही आंसर है ए, 1930 हैमिल्टन में। हैमिल्टन में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में ही हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवावृत्ति कितनी आयु की होती है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या 60 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्षों की होती है, जबकि इसमें भर्ती होने की यानी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम सीमा नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1951, 1956, 1950 या 1949। इसका सही आंसर है सी, 1950। 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। हालांकि 1949 में ही ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू 1950 में किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन किसकी है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम हक्सले या लैमार्क। इसका सही आंसर है ए, हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कथन हर्बर्ट स्पेंसर की है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? ऑप्शन है रूस, इंडोनेशिया, चिली या श्रीलंका। इसका सही आंसर है सी, चिली। चिली तांबा उत्पादक देश में सबसे प्रमुख है और भारत में राजस्थान की खेतड़ी सबसे अधिक तांबा उत्पादन करते हैं। अब भारत की बात की जाए तो भारत में राजस्थान राज्य सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक राज्य। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। हमारे वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियो चाहिए। हर रोज़ सुबह में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और शाम को जीडी के क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।